जय हिंद दोस्तों, आपका सक्सेस बिस्टा क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं बीपीएससी टीचर अभी जो 15 मार्च को पेपर होने वाला है दोस्तों, उस पेपर के लिए हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं और इसके साथ साथ दोस्तों हम इसी वीडियो में 200 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम पेपर के साथ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी में पूछे गए हैं वो सारे लेकर आए हुए हैं, तो वीडियो पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्जन से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। तो विद्युत मोटर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जैसे आपने देखा होगा जो पानी चढ़ाने के लिए ऊपर छतों पे विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो पानी चढ़ाना एक यांत्रिक कार्य है और जो विद्युत मोटर है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। ये तो सही है। और देखेंगे आप जो विद्युत सुरक्षा फ्यूज जो होता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जो होता है, इसकी वजह से वो मेल्ट हो जाता है विद्युत फ्यूज। तो इसका जो ऑप्शंस जो है आप देखेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है। उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट ऑप्शंस होंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता है। जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब है दोस्तों जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसे निकट दृष्टि दोष होता है, और जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसे दूर दृष्टि दोष होता है। तो जो आप देखेंगे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, वहीं दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह थी एक्स्ट्रा जानकारी। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। आप देखेंगे सोनार में जो होता है परासभ्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, ना कि इसमें ये सारी किसी भी तरंग का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। बिजली गिरने के दौरान जो होता है बिजली का निर्वहन होता है। दोस्तों ये ब्रिटानिका जो मैगजीन है वहाँ से ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया हुआ है। बिजली गिरने के दौरान जो घटना घटित होती है वो बिजली का निर्वहन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। 2012 में जो CERN सर्न यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुप्रचारित गॉड पार्टिकल, यहाँ पे गॉड कण लिखा है, ये गॉड पार्टिकल है की खोज की गई थी। इसका कण का वैज्ञानिक नाम जो था हिग्स जो साइंटिस्ट थे, और भारत के SN बोस के नाम पे रखा गया था, हिग्स बोसॉन। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है, रमन प्रभाव सर CB रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों आपको बता दें प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब सुरेश नहाने जाता है तो 2 आधी बाल्टियां भरी होती हैं। एक की पानी का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जबकि दूसरी बाल्टी के पानी का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है। और इसके कहने का मतलब है कि जो दोनों बाल्टियां हैं उसमें 20 मिनट तक रखना है। तो 20 मिनट कैसे रखा जाए कि उसे गर्म पानी मिलेगा। पहला ऑप्शन में है इसके वह दोनों बाल्टी के पानी को मिला ले तब 20 मिनट रखा रहने दे, अथवा उन दोनों को 20 मिनट तक अलग अलग रखा रहने दे फिर मिलाए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आप देखेंगे जो न्यूटन का तापांतर वाला फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है तापांतर वाला, कि मतलब जितना ताप में अंतर होगा उस किसी भी वस्तु के ठंडी होने की दर जो होती है वो उसके आसपास के तापांतर पे निर्भर करती है। आप देखेंगे जो 60 डिग्री सेल्सियस वाला पानी है और बाहर वातावरण का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ तापांतर ज़्यादा है, तो ये वाला पानी बहुत जल्दी 20 मिनट में ठंडा हो जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन पहला है, वह पहले दोनों बाल्टी के पानी को मिला लेगा, जिस वजह से क्या होगा कि उसका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के पास में हो जाएगा। तो तापांतर कम होने की वजह से उसके ठंडे होने की दर भी कम हो जाएगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन एक पहला ही वाला करेक्ट होगा, जो पहला सही है, योजना 1 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्धचालक वे सामग्रियां होती हैं दोस्तों, सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 अर्धचालक हैं जिन्हें सेमीकंडक्टर बोलते हैं अंग्रेजी में, और इन्हीं से ही आप देखेंगे PN जंक्शन डायोड वगैरह बनाए जाते हैं जो कंप्यूटर वगैरह में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में इन अर्धचालकों का प्रयोग होता है। तो ये इनकी चालकता जो होती है, विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है लेकिन अधातुओं से अधिक होती है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सौर सेलों का उपकरण जो प्रकाश को
प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है। दोस्तों दोपहर जो होता है सूर्य बिल्कुल पृथ्वी के लंबवत पड़ता है दोपहर के टाइम पे, इस वजह से आप देखेंगे उस समय दूरी न्यूनतम होने की वजह से ज़्यादा प्रकाश ऊर्जा हमारी सोलर सेलों को मिलती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी धातु संचारण नहीं करती है? तो दोस्तों आप देखेंगे सोना हो गया, चांदी हो गया, एजी चांदी को बोलते हैं सिल्वर, और प्लेटिनम हो गया, ये तीनों की तीनों धातुओं का संचारण बहुत कम होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों अगला प्रश्न है, ये बिहार स्पेशल का प्रश्न था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। प्रश्न संख्या अगला है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है न्यू गिनी जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान नहीं है? तो दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है ये अवसादी चट्टान है, न कि कायांतरित चट्टान। तो इसमें पूछा था कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है, तो डोलोमाइट ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ताऊपो झील। ताऊपो झील कहाँ पर है? तो याद रखिए ताऊपो झील जो है न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आप देखेंगे गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से ये नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है? तो दोस्तों अगर आप देखेंगे जो नंगा पर्वत और कामेत है, ये नंदा देवी जो हमारा पर्वत श्रृंखला है उसकी शिखर है, तो ये दोनों भारत में स्थित हैं, जबकि धौलागिरी जो है ये नेपाल में स्थित है, ये भारत में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम जो है वो पुष्कर घाटी से ये लूनी नदी का उद्गम स्थल है। आइए अब कुछ इतिहास के प्रश्न देखते हैं। हरिशेन किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? तो हरिशेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय जो बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर केवल नाम मात्र का ही प्रतीकात्मक सम्राट था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों की मतलब जो सेनापति था वो मुख्य वक्त खान था, जो बहादुर शाह जफर का सेनापति था। अगला प्रश्न है, 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह थी कादम्बिनी गांगुली। दोस्तों अगला प्रश्न है, लेखक और उनके कार्यों में आपको सही मिलान देखना है। सुभाष चंद्र बोस का यही पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। द इंडियन स्ट्रगल जो था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई, एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई, एंड द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो थी ये M.K. गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। और वहीं अगर आप देखेंगे जो भगत सिंह थे, भगत सिंह के द्वारा लिखी गई वाई आई एम एन एथीस्ट, ये बुक जो लिखी गई भगत सिंह के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ये भी बिहार स्पेशल का प्रश्न है। बिहार विभूति ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता था, अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एरड़ अभिलेख काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये दीवानी इंसा जो विभाग होता था ये शाही पत्र व्यवहार से संबंधित था, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह का संबंध जो था सुकर चकिया मिसल से था, महाराजा रणजीत सिंह का संबंध। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य के द्वारा महल बनवाया गया था? तो मौर्य साम्राज्य के द्वारा जो महल बनवाया गया था वो पाटलिपुत्र की राजधानी कुम्हरार में बनवाया गया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर की गई थी? तो सिताब राय जो थे इसकी नियुक्ति की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है 71वां, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों और DPSP में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किए थे? तो ये 97th संविधान संशोधन किया गया था सहकारी समितियों के लिए 2011 में। सरकारिया आयोग का गठन जो किया गया था वो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों जो न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है वो है कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया या विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन बी करेक्ट है।
इसमें आइए अगला प्रश्न है, वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता कौन था जो जोसेफ मैजिनी तथा यंग इटली अभियान के बार भाषण देता था? तो ये भारत के बीडी सावरकर जो थे, ये मैजिनी और यंग इटली पर काफ़ी ज़्यादा भाषण देते थे। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और दोस्तों, जो 1895 में वेलवी आयोग का गठन किया गया था, उसमें भारत में व्यय से संबंधित समीक्षा के लिए इस वेलवी आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने लिखा था? पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं तथा इसका परिणाम भीषण होगा। दोस्तों, ये स्टेटमेंट जो दिया गया था वो मार्ले के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बिहार में जो मुरली मनोहर प्रसाद जो थे, ये इसके सर्चलाइट समाचार पत्र के सबसे लंबे समय तक संपादक रहे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा राजकीय शक्ति कंपनी से ताज को हस्तांतरित हुई? तो 1857 के विद्रोह के बाद जब 1858 का अधिनियम आता है तो उसमें ये हस्तांतरित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्वा से पेरिस लौटने के लिए की थी? तो याद रखिए, जो महात्मा गांधी का दांडी मार्च था, नमक यात्रा, उसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा बोला था। अगला प्रश्न है, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया? तो याद रखिए, 16 अगस्त 1945 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो याद रखिए, 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड होता है। भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जो थे SHFJ मानेक्शो थे। मानेक्शो जो थे, ये भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य की प्रथम भारतीय जो महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी, प्रथम महिला राज्यपाल थी। और सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन हुआ था और ये प्रथम भारतीय महिला थी जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, प्लेइंग इट माई वे। इस पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और ये पुस्तक है सचिन तेंदुलकर की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, कनाडा की राजधानी पूछी गई। कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। और आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में ऊपरी भाग कनाडा जिसकी राजधानी ओटावा है और निचला भाग जो है आप देखेंगे यूएसए की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है। और सबसे निचला हिस्सा जो है उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको है और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। तो आइए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। भारतीय वानिकी अनुसंधान अर्थात इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो है वो देहरादून में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था, इस वजह से उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती है? तो एंजाइम की गतिविधि जो होती है वो पीएच के परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, प्रोटीन किससे पचते हैं? तो याद रखिए, प्रोटीन लाइपेज के द्वारा पचते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का नाम क्या है? अर्थात डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे? तो लालजी सिंह थे, भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक। प्रश्न संख्या 11, फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो O नेगेटिव जो है, O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, ये किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। और
लेने की बात है तो ओ समूह वाला व्यक्ति केवल ओ समूह वाले व्यक्ति से ही एक्सेप्ट कर सकता है ब्लड को, अर्थात इसमें इस प्रश्न का उत्तर बी करेक्ट है। लेकिन अगर आप देखेंगे ए बी जो है, ए बी पॉजिटिव, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, मतलब ये किसी से भी ले सकता है। वहीं ओ नेगेटिव जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये किसी को भी दे सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट इसके बाद भारत में काफ़ी भीषण नरसंहार जलियांवाला हत्याकांड होता है और ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था इसके समय पर ये पास होता है। और इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम आता है, वो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी इसी के समय आता है। इसी के बाद रॉलेट एक्ट के विरोध में ही आप देखेंगे तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाने वाला कौन था? तो डलहौजी जो था, डलहौजी फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी और इसका कार्यकाल जो था 1848 से लेके 1856 ईस्वी तक भारत में रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से किसको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिए इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया जाता है और पहली बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में होता है, जबकि तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया जाता है और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो पहली महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट बनती हैं, लेकिन 1925 में भारतीय प्रथम महिला जो थी, भारतीय महिला सरोजनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगर ओवरऑल प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न देखते हैं 18, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए दोपहर 12 बजे से शून्यकाल शुरू होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो याद रखिए दूसरा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है। पहले भाग में है भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है, भारत के नागरिकता का संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 2 में है। वहीं भाग 3 जो है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जबकि भाग 4, अगर भाग 4 है जो भाग 4 में आप देखेंगे डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 का जो है उसमें मौलिक कर्तव्य हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है? तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है इसके द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21, लोकसभा को प्रोटेम अध्यक्ष जो होता है, प्रोटेम स्पीकर, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो जिसको नामित किया जाएगा वही उसको निर्वहन करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23, तीस्ता नदी परियोजना जो है कहाँ पर है? तीस्ता नदी आप देखेंगे सिक्किम वाले एरिया से निकल के आती है और बांग्लादेश में इसका समापन हो जाता है। तो याद रखिए भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी परियोजना को लेकर विवाद है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेड क्रॉस जो है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा जो है, जेनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय है और जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसका जो मुख्यालय है द हेग में है। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस वितरण करने से संबंधित है उज्ज्वला योजना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें जो हैं गेहूं, चावल और मक्का हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं 27। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? अर्थात आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स की जॉब होती हैं। तो प्राइमरी सेक्टर्स में जैसे खेती हो गई या मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, तो ये प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। अगर आप देखेंगे विनिर्माण उद्योग जितने हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, वो सारे सेकेंडरी में आते हैं। वहीं आप देखेंगे ट्रेडिंग अर्थात सर्विस सेक्टर जो आता है वो टर्सरी अर्थात तृतीय क्रियाकलाप में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो आप देखेंगे मिजोरम और त्रिपुरा की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है, जबकि त्रिपुरा जो है तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। वहीं आप मणिपुर को देखेंगे, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, जबकि मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्न में से किस नदी पर है? सलाल दुलहस्ती जो है परियोजना वो चिनाब नदी, ऑप्शन बी करेक्ट है, चिनाब नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 है। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? डिगबोई, ये असम में है। डिगबोई सबसे प्राचीन भारत की तेल शोधन इकाई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31। चिपको आंदोलन संबंधित है? तो याद रखिए चिपको आंदोलन जो है वो वनों के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32। भारत की जनसंख्या गणना अगर देखेंगे 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किस में है? तो याद रखिए जो मुंबई और दिल्ली है ये नगरीय युग्म हैं जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो कृषि अनुसंधान से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित एकेडमी है वो हैदराबाद में है। अगला देखते हैं यूडीपी क्या है? यूडीपी क्या है? यूडीपी जो है एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल होता है। ये कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य अर्थात चाणक्य, कौटिल्य को दूसरा नाम चाणक्य था। इस कौटिल्य का नाम चाणक्य था और इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो इनके द्वारा जो प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र इन्हीं के द्वारा लिखी गई। आइए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। और जहाँ तक देखेंगे आप इसमें जो दूसरा ऑप्शन है इंडिका, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है इंडिका, जबकि ये राजतरंगिणी जो है ये कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिए ये तीनों पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है लॉन टेनिस से संबंधित है, डेविस कप। आइए 37वां प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन जो थे इनकी कौन सी पुस्तक है जिसमें विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो याद रखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है डार्विन की। अगला प्रश्न है 38वां। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? तो 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल खेले गए थे और इनका आयोजन कनाडा में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो दिव्यांग थी, पहली दिव्यांग पूछा गया है कौन भारतीय महिला थी? तो याद रखिए अरुणिमा सिन्हा जो है पहली दिव्यांग महिला थी जो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया जिसने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। अब वहीं आप देखेंगे भारत की मुद्रा रुपया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये किस कारण से होता है? तो याद रखिए ये स्थिरता का जड़त्व है। ट्रेन के संपर्क में होने की वजह से उसका नीचे का धड़ गतिमान हो गया, जबकि गर्दन ट्रेन के संपर्क में ना होने की वजह से स्थिर बनी रही, तो इसलिए इसे स्थिरता का जड़त्व कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका फॉर्मूला होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम कहते हैं हास्य गैस। मीथेन का फॉर्मूला याद रखिए CH4 होता है। वहीं अगर आप देखेंगे ओजोन जो है, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 है।
असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी गीतांजलि, जिसकी वजह से इनको नोबेल अवार्ड मिला था। और इन्होंने ही जलियांवाला हत्याकांड में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इतने प्रश्न याद रखिए टैगोर जी से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? तो जो लुई फिशर था, लुई फिशर वो पत्रकार था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45। उस भारतीय का क्या नाम था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वहीं आप देखेंगे महात्मा गांधी ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन, जो दूसरा हुआ था गांधी इरविन समझौते के बाद हुआ था, जबकि गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। उसी दौरान ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है और महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित किया हुआ? तो 1911 ईस्वी में जो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड था, इसके टाइम पर ये दिल्ली स्थानांतरण हुई भारत की राजधानी कलकत्ता से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 48 है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो अनुच्छेद 43 जो काम का अधिकार है, इसकी वजह से लेके आया गया, अनुच्छेद 43 की वजह से। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो याद रखिए 24 जनवरी 2018 को प्रथम बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं, 50वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, भारत का अनुच्छेद 370। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो याद रखिए जो पृथ्वी की दैनिक गति है उसके कारण दिन और रात होते हैं। दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सूर्य से सबसे पास में जो ग्रह है बुध है। और सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है और पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है बुध, शुक्र के बाद तीसरा ग्रह है पृथ्वी। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो याद रखिए अगुलहास धारा जो है ये हिंद महासागर की धारा है। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो होता है क्रोड किसका बना होता है? तो याद रखिए जो सबसे भीतर वाला भाग है ऐसी धातुओं से मिलकर बना होगा जिसका घनत्व तो ज़्यादा होता है। तो याद रखिए आप इसी से याद रख सकते हैं नीफे। नीफे का मतलब होता है निकेल और फेरस, अर्थात नीफे से याद रख सकते हैं आप लोहा और निकेल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान पर मैग्नीज के उत्पादन में रूसी संघ है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है अमेरिका है। प्रश्न संख्या 7 है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका है। और अगर आप देखेंगे उत्तर भारत, हमारा जो इंडिया है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाने वाला जो है वो कानपुर है और भारत का मैनचेस्टर गुजरात में अहमदाबाद है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 9 है, 1857 की जो क्रांति होती है उसके समय भारत का गवर्नर जनरल जो था कैनिंग था और कैनिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था क्योंकि डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56 था, बाद में 1856 में आता है कैनिंग। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किस संस्था ने दिया था? तो याद रखिए भारत भारतीयों के लिए यह नारा
आर्य समाज के द्वारा दिया गया था, जिसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और आर्य समाज की सबसे प्रसिद्ध बुक है जो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की किताब है, और दयानंद सरस्वती का ही नारा है वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। विंध्याचल और सतपुड़ा जो मध्य प्रदेश के में पड़ती हैं पहाड़ियाँ, इनके बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश में बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, और दोस्तों याद रखिए नर्मदा नदी जो गिरती है वो अरब सागर में गिरती है। अभी यूपी पुलिस में ये प्रश्न पूछा गया था, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। प्रश्न संख्या 12 है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? तो जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है ये सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित हैं? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 14 है, विलग्राम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो विलग्राम का युद्ध जो होता है हुमायूं और शेर शाह के मध्य 1539 ईस्वी में होता है। दरअसल अगर आप देखेंगे हुमायूं और शेर शाह के मध्य जो विलग्राम का युद्ध है, इसमें शेर शाह सूरी हुमायूं पर जीत दर्ज करता है, और इसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला जाता है, और फिर भारत में स्थापना होती है 1540 ईस्वी में सूरी वंश की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी थी? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दामोदर नदी पर बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट जो था कौन सा था? तो याद रखिए तारापुर परमाणु संयंत्र भारत का सबसे प्रथम परमाणु संयंत्र है। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन शामिल है? तो यूनाइटेड किंगडम में आप देखेंगे इंग्लैंड आता है, उत्तरी आयरलैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, और वेल्स आता है। तो ए और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में जो उत्कीर्णित सत्यमेव जयते है किस संदर्भ में लिया गया है? तो याद रखिए ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते स्लोगन जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 है, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेख की लिपि जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 21 है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नृत्य है या उत्सव है? तो याद रखिए बिहू जो है असम का है, बिछुआ, बिहू, खेल गोपाल, ये सारे लोक नृत्य जो हैं असम के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। और असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी असम में ही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थापित हुआ है? तो तमिलनाडु में है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 23, तो सबसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो के माध्यम से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ होता है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही होता है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, देश का लौह पुरुष किसे बोला जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। आगरा नगर की स्थापना की गई थी। आगरा नगर की स्थापना लोदी वंश का जो शासक था सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, और लोदी वंश का फाउंडर जो था बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था, और लोदी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी था, जो बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में हार जाता है और युद्ध करते हुए मारा जाता है, और बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2, मुगल चित्रकला की आधारशिला हुमायूं के द्वारा रखी गई थी।
जबकि देखेंगे मुगल काल की चित्रकला का जो स्वर्ण युग है उसे जहांगीर के काल को कहते हैं, लेकिन मुगल काल की जो चित्रकला की आधारशिला है उसे हुमायूं ने रखा था। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में था, ये सही है। हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ये था, सही है। और कार्नावालिस मराठा के युद्ध में था, ये भी सही है। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था आंग्ल नेपाल के टाइम नहीं था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर जो थे लोकसभा के पहले स्पीकर थे। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तब 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। अगर आप देखेंगे भारत के पहले भाग में जो है भारत और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, और वहीं भाग 3 में जो है भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, जबकि भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, हमारे संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, कारगिल युद्ध भारत पाक के मध्य हुआ था। कारगिल युद्ध जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का उसका मुख्यालय जो है द हेग में है। प्रश्न संख्या 9, एकाएक किस समास का उदाहरण है? तो एकाएक अव्ययी भाव का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिए गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन अगर पूछा जाए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो इल्तुतमिश आता है, क्योंकि आप देखेंगे जो कुतुबुद्दीन ऐबक जब 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है तब तक गुलाम वंश का जो इसकी राजधानी होती है वो लाहौर से शासन करता है, लेकिन लाहौर से दिल्ली लाने की जो जिम्मेदारी थी जो इल्तुतमिश है वो राजधानी को लाहौर से दिल्ली लेकर आता है, इसलिए इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक, जबकि गुलाम वंश का संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श है ये, लाख बख्श का नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 12, कुव्वत इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? तो याद रखिए कुव्वत इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक के ही द्वारा इसको बनवाया गया था। और अजमेर में है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। और कुतुब मीनार की आधारशिला भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। प्रश्न संख्या 13 है, ये लड़ाई की जगह अढ़ाई होगा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। हमने बताया था आपको अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में बनवाया गया था। प्रश्न संख्या 14, गुलाम वंश के किस शासक ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की? हमने आपको बताया था ये इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की, इसलिए इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, तांबे का जीतल, ये होगा जीतल, तांबे का जो जीतल है और चांदी का टंका चलाने वाला शासक जो था इल्तुतमिश था। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, तबकात-ए नासिरी, ये पुस्तक है तबकात-ए नासिरी, इसका लेखक जो था मिनहाज उस सिराज था, ये इल्तुतमिश के समय लिखी गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17, रहला नामक यात्रा वृत्तांत किसके द्वारा लिखा गया? तो इब्न बतूता के द्वारा रहला नामक यात्रा वृत्तांत लिखा गया। प्रश्न संख्या 18, चिकित्सक दिवस डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं। प्रश्न संख्या 19, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वहीं आप देखेंगे 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे अर्थात आर्द्र भूमि डे मनाया जाता है, और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के नाम से वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को। प्रश्न अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 20, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। प्रश्न अगला देखते हैं, 21वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो होता है वो लुम्बिनी में होता है और ज्ञान की प्राप्ति गया में होती है, जबकि प्रथम उपदेश सारनाथ में देते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और आप देखेंगे महावीर स्वामी का जो सिंबल है, चिन्ह है, वो सिंह है। ऋषभदेव का जो है वृषभ अर्थात बैल है। वहीं आप देखेंगे पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वो सर्प है, प्रतीक चिन्ह। प्रश्न संख्या 23 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है ये 11 मई आप देखेंगे 1998 में जब पोखरण परमाणु परीक्षण किया जाता है, तब से 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 में सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जिस दिन भारत का संविधान दिवस है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार होता है, इसीलिए इस दिन राष्ट्रीय विधि दिवस और संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जबकि भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 102 है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। अब आपसे पूछा है उनकी रेंज क्या है? तो याद रखिए जो 14 से 18 के बीच है वो समानता का अधिकार है। प्रश्न अगला देखते हैं, मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? या तो वह 70 वर्ष की अवधि तक या वह 5 वर्ष तक। इसका मतलब ए और 2, ए तथा बी में जो भी पहले हो वही होगा। प्रश्न 4 देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में होती है। 105वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? तो याद कीजिए अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति जो है वो जनसंख्या पर निर्भर रहती है। 106 नंबर का प्रश्न, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें निजी स्वामित्व होता है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। प्रश्न 107 है, अपस्फीति की स्थिति में क्या होता है? कीमत स्थिर रहती है, कीमत का जो स्तर है वो स्थिर रहता है। प्रश्न 108 है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत जो दिया वो किस पुस्तक में वर्णन था? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न 109 देखते हैं, समुद्र में जो ज्वार और भाटा होते हैं उसका कारण होता है सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव, जो गुरुत्वाकर्षण का संयुक्त इफेक्ट होता है उसकी वजह से होता है। प्रश्न 110 है, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो याद रखिए गंगा नदी को पद्मा, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 111, सबसे छोटा महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जबकि सबसे छोटा महासागर अटलांटिक महासागर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, केले की झाई, ये पौधे का रोग है, केले की झाई एक बीमारी है, यह किसकी वजह से होती है? तो ये फंगस, कवक की वजह से होती है। आइए प्रश्न संख्या 113 देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक 2001 से लेके 2011 के दशक तक भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है? तो याद रखिए 17.64 जो है ये दशकीय वृद्धि दर थी। प्रश्न 114 देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जो राजस्व संहिता 2006 के अधीन भू राजस्व के निर्धारण में वो जो राज्य की सरकार होती है उसका आदेश अंतिम होता है। साइबर अपराध निम्न में से किससे मूलतः संबंधित होता है? कंप्यूटर से, इंटरनेट से, संचार युक्तियों से? तो इन सभी से जो साइबर अपराध है वो संबंधित होता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरल का नहीं है? याद रखिए केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है कथकली है, और जो लोक नृत्य हैं थुलाल है,
काया कोटिकली भी केरल का ही है, लेकिन जो चपेली है, चपेली इसका नहीं है, केरल का लोक नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 117। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। 118 प्रश्न नंबर है, इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया था जिसे आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 119। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक है युवराज सिंह क्रिकेटर हैं इनके द्वारा लिखी गई। प्रश्न 120 है, एक संगीत निर्देशक के रूप में अधिकतम फिल्म फेयर अवार्ड जो जीतने का श्रेय जाता है वो AR रहमान को जाता है। प्रश्न 121 है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 122। जो जौनपुर है उत्तर प्रदेश का, इसकी स्थापना किसकी स्मृति में की गई? तो जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम था, तो याद रखिए जौना खां, इसी के नाम से जौनपुर की स्थापना की जाती है। तो आइए प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। प्रश्न संख्या 123 है, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो भीकाजी रोस्तम कामा जो थी इनको भारतीय क्रांति की मां के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 124, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ये आरोप लगाया था। इन्होंने ही कहा था, इन्हीं का वाक्य था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 125, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो जो राज्यसभा है उसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है।